ए दादा लाडू वाले तेरा चोगर दे प्रचार होया और जिसने सच्ची लगन लगाई हकम बेड़ा पार होया। ये दादा लाडू वाले तेरा चोगर दे प्रचार होया जिसने सच्ची आस लगाई हकम बेड़ा पार होया। किसने लगाई पहला चमत्कार सुनियो दादा का। बात ना करो भाई, ये बात सुनने की है, तुम्हारी आस्था और बढ़ेगी दादा के प्रति। गांव में कोई रिश्तेदार आ गया, मेरी ख्याल में शायद गांव का कदे बन जाओ, और उसका मामा ने बोला भाई आज जेठ की मावस है और जिम्मनवार लगेगी मंदिर में भाई पक्का उड़े जिम क्या ना है। नो बोला तमें जाए यो मेरी टाल कर दो माड़े खा लिया। बोला नहीं बच्चे थोड़ी देर बिक जिए से थोड़ा प्रसाद ले लिए पर चाहिए जरूर। उसकी गिल धक्का कर लिया, उसकी कोई आस्था तो नहीं थी, वो जाने भी नहीं था दादा लाडू वाले के बारे में। कहने का मतलब वो है वो आदमी जिम्मनवार में बैठ गया जिम्मन खातर, और किसी ने पूरी धरती सब्जी धरी, उसका मन में एक आस जागगी। देखो आस के ऊपर भजन लिखा, किस किस की आस पूरी करी। उसका मन में न्यू आस जागगी अकजे अरे रायता होता ना, रायता पीण खातर जम्मा घड़ाए मजा आ जाए और आनंद आ जाता। पर भंडारे में रायत सुना करो उस्ताद तो मीठे हो जा करो। भंडारे में रायते का कोई इंतजाम नहीं था दूर दूर तक भी। मन मन में यह आस करने लग रहा कि रायता मिल जा मौज हो जाए भाई, आस करी उसने। न्यू कहे पूरी का टुकड़ा थोड़ा सा तोड़ा सब्जी का लाया और खान लग गया ना। एक छोटा सा बालक बिल्कुल छोटा सा अबोध बच्चा 4-5 साल का 2 गिलास ले रहा रायते के हाथ में। कितने कोई रायता नहीं, पूरे भंडारे में कोई व्यवस्था नहीं रायते की। और उसका जो लागन बोला जी रायता पियो आप। अनु बोला रे छोरे कितने आया रायता। अनु बोला बेरा मन नबी को नहीं, एक बाबा दे गया। उसे दिन तक फटकार लागी लगन लागी कि मैं तो सह भाई जब मेरी छोटी सी आस थी, बिल्कुल छोटी सी रायता पीण की मेरी आस पूरी कर दी। उस दिन के बाद वो आदमी जब भी जेठ की मावस आती है इस दादा के भंडारे में जरूर से जरूर आता है। एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो। एक छोटी सी आस थी, वह भी नहीं छोटी। क्या लिखा नंबर 1 पर? जिम्मनवार शुरू होगी थी जिम्मनवार शुरू होगी थी। जिम्मन आ गया मंदिर में नहीं रायता मिला किते भी वो तो वन लग गया मंदिर में। लिए रायता एक बालक आ गया, लिए रायता एक बालक आ गया, लिए रायता एक बालक आ गया, लिए रायता एक बालक आ गया। अनूठा चमत्कार होया जिसने सच्ची आस लगाई हकम बेड़ा पार होया।
आस नंबर 2। आड़ई से गांव की घटना बताऊं। एक लाला जी का बेटा खो गया। आरो भाई किसी ने किडनैप कर लिया। लाला जी ने बतेरे चक्कर काटे, बतेरी छानबीन करी, पर बेटा उसने मिला नहीं। एक दादा लाडू वाले का श्रद्धालु नु बोला रहे, लाला जी तू एक काम कर ले के, बोला भाई दादा लाडू वाले का नाम लेके और इसका प्रसाद बोल के, यह एक कड़वाई राई जा है, एक कड़वासी रास्ता जाओ है ना जो यो लिंक रोड, एक बार इस पर टोक देख ले, मेरी आत्मा नु कैसे बात बनेगी। लाला जी ने बोलिया भाई मैंने सारे टोली अड़किए पाव था के बरा कौन किडनैप कर रिया सनू कौन छोड़ा था। अब देखो दादा लाडू वाले का प्रसाद बोल के और इसके ऊपर आस रख ली के दादा तू सबकी पुकार सुनता है, देखे मेरा भी बेटा किसी ने पकड़ रखा है और तेरे पे कुकरे बात बन दी हो तो देखा बना एक न्यू कहे एक दो भाई ने गेल लेकर वो लाला जी भाई उस लिंक रोड के ऊपर चल पड़ा और जो किडनैप कर रखे था जिसने उन दया आगी अग भाई ने जान तो ना मारो, आख्या के ऊपर काली पट्टी बांध दी, पाछा उसके हाथ बांध रखे दोनों और वह उसने बगा के बाज गए और रोड के किनारा बेचारा पड़ा हुआ, हाथ बंद रहे थे, पट्टी बंद रही, आख्या गए और जब बराबर में लकड़न लगे उन्हें पहचान दिया कि वो हो ये तो थारा बेटा है। उड़े उड़े हाथ जोड़ कर खड़े होगा। लाला जी ने बोला हे दादा मन नहीं दे रहा था तू इतना तोड़ा प्रसाद है, एक बार दादा लाडू वाला का नाम से जोरदार ताड़ी बजा दो लोगों। घटना नंबर 2 क्या लिखा है। हमारे आदरणीय अंकल जी मिठे हो जाए बरी क्या नाम बताया, माड़ा सत्संगी 100 रुपये माड़ा सत्संगी जी और 100 रुपये लाल सिंह जी अपनी नेक कमाई में से दादा के भजन पर देते हैं और 100 रुपये रोहित भाई अमेरिका से एक बार फिर देते हैं। भाई एक बार जोरदार ताड़ी सभी के नाम से। धन्यवाद अंकल जी, दादा आपकी भली करे। क्या लिख दिया भला। लाला जी का बेटा खो गया, लाला जी का बेटा खो गया, होगी चिंता भारी। ए दादा मेरी तेरे सुनो मैं शरणी बटू थारी। हे दादा मेरी तेरे सुनो शिरडी बाटू थारी। आर्यो मावलदार जी दिल्ली पुलिस से और 100 रुपये भाई रोहित जी अमेरिका से, दोनों भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। हे दादा मेरी तेरे सुनो मैं शिरडी बटू थारी। हे दादा मेरी तेरे सुनो मैं शिरडी बाटू थारी। रस्ते के माँ बेटा पा गया, रस्ते के माँ बेटा पा गया, वो राजी बेसुमार होया, जिसने सच्ची आस लगाई पक्का में बेड़ा पार होया। हे दादा लाडू वाले तेरा चोगर दरबार होया, जिसने सच्ची आस लगाई पक्का में बेड़ा पार होया। और देखो एक और कमाल की बात। धन्यवाद बेटे, भगवान भली करे। बाबा भाई दादा जीसा भी जो जीसा भी कर्म इसके चरणा माँ के करे है, यो उसकी गेल न्यूए नतीजा करे है भाई। जो बढ़िया कर्म करे है उसकी गेल बढ़िया करते है, और जो है भाई माड़ा करते है नतीजा उसने भी मिला है भाई। कदे को सोचता हो
अगाड़ आगे माड़ा कर्म करने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर ये सबकी पुकार सुनता है, सबकी झोली भरने वाला है, तो एक बात याद रखिए, उल्टे काम करने वाला कि नास्टी भी रगड़वान जाना है हमारा दादा। अरे करके देख लियो जगना बहम होगी है गए। ये सच्चा दरबार है, ये जागृत शक्ति है, कोई झूठा दरबार नहीं है लोगों। एक पापी इंसान जिसके मन में एक गलत विचार आ गया, कैमरे तो ही सिलाए है, पहला कैमरे भी कौन थे आड़े, उन्हें सोचा आड़े को सा कोई देखा है तने, आड़े को सा सीसीटीवी कैमरे हैं, नो कहे दादा के मंदिर में से टाल चुरा लिया उसने। वो टाल चुरा तो लिया, टाल बजाने का टाल चुरा तो लिया, लेकिन उसने फाप्या नहीं, उसकी रे रे माटी होगी लोगों। और किस तरह से गलत काम करने वाले के साथ दादा गलत नतीजा, और अच्छा कर्म करने वाले के साथ में अच्छा करने वाला है मेरा दादा। नंबर 3 पे क्या लिखा है? और एक पापी ने टाल चुरा लिया, एक पापी ने टाल चुरा लिया, बन के चतर श्याना, 12 बाट करया दाता ने, पड़ा आखिर पछताना। नतीजा तुरंत नतीजा दिखा देवे तू, तुरंत नतीजा दिखा देवे तू। आए जिसका गलत विचार होया, किसने सच्ची आस लगाई, पक्का बेड़ा पार होया। ये दाता लाडू मेरी ख्याल में कदे अंकल का नाम राजेंद्र बताया हो, मेरा थोड़ा थोड़ा याद आओ है। धन्यवाद बेटे, भगवान का लग रहा है, शायद राजेंद्र नाम था, मेरा जड़ तक याद आओ है। नुमलिया रामदर भाई मेरी बेटी है, सारम बड़ी ईशे गांव का है। नुमलिया सारम बड़ी बेटी है, उसने फार्म भरे थे एसएससी के, पता नहीं सीएससी जो भी होती है, मेरे तो ध्यान को नहीं के बताओ थे मैं, ऐसा ही कोई पद होता है, उसका उसने इंटरव्यू दिया और उसका बेचारी का नंबर को नहीं पड़ा। और वो अपने पापा तागन बोली, पापा मेरा तो नंबर नहीं पड़ा, और मन तो मेहनत भी करनी करी थी। बोला बेटी तू एक काम कर ले, धन्यवाद बेबे, के ए दादा लाडू वाले का प्रसाद बोल दे बेटी है, और भी लिस्ट लगेगी। बोली पापा एक लिस्ट लगनी और रही है। बोला बेटी पहली लिस्ट में बेशक नाम ना आए, मेरा दावा है दूसरी लिस्ट में तेरा नाम पक्का आ जाएगा मेरी लाडो, पर तू दादा का प्रसाद बोल। वो छोरी ने बेबे 505 रुपया का प्रसाद बोलिया दादा लाडू वाले का। बोली दादा सबकी पुकार सुना सर, देखे मन नवी नौकरी की जरूरत है, और जे तू मेरा दूसरी लिस्ट में नाम लिया दे नहीं, मैं भी तेरा प्रसाद बांडूर तेरा दरबार में स्पेशल चल के आऊं। न्यू कहे दादा की दया से उस लड़की का दूसरी लिस्ट में फाइनल नाम आया, और वह छोरी 2100 रुपया का प्रसाद बांट के एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ दादा के नाम से। अरे भाई मैं तो ईश नबी चमत्कार मानू हूँ, मन तो कदे सपना में भी नहीं सुना था। झज्जर में भी हसनपुर गांव पड़े से, आज इसकी कृपा इतनी फिर गई, गांव के मौजूद आदमी 5-7 आदमी हमारे घर आ गए, और बोले रामधन जीव का प्रोग्राम आपने करना है। मैं कोई घना बड़ा कलाकार को नहीं भाई, घना बड़ा भजनी को नहीं, गाना बजाना बहुत बड़ी चीज होती है, हमने नहीं आता भाई, टूटा फूटा बांगा बोला आता है, लेकिन एक कृपा की बात है। इस दादा लाडू वाले की इसी कृपा फिर की इतनी दूर तो ठा लिया दादा। क्या लिखा नंबर 4 पे?
तेरी दया ते हो दाता, राम धन तेरी दया ते हो दाता, आज छोटा सा कलाकार होया, जिसने सच्ची आस लगाई मक्का में बेड़ा पार होया। ये दाता लाडू वाले तेरा जो गर्द पर चार होया, जिसने सच्ची आस लगाई मक्का में बेड़ा